3 जनवरी 1996। उन दिनों कोल्हापुर के थिएटर में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म लगी थी। अंजना बाई, रेणुका और सीमा के साथ पास के ही उषा थिएटर में फिल्म देखने जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उनके साथ मौजूद बच्ची भूख से रोने लगी। रोती बच्ची को देख रेणुका और सीमा चिढ़ गई। रेणुका ने बच्ची को उठाकर वहाँ बैठी अंजना बाई की तरफ धकेला और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में खींचते हुए बोली, परेशान कर दिया है इसने, इसकी गर्दन दबा दो और तब तक दबाए रखो जब तक ये मर न जाए। सुनते ही अंजना बाई ने बच्ची की गर्दन दबाई और फिर उसके सिर को एक कपड़े में लपेटकर दीवार पर दे मारा। उस 2.5 साल की नन्ही सी जान की सांसें रुक गई। कपड़ा खून से सन गया। अंजना बाई ने मासूम की लाश को एक बैग में डाला, कंधे पर टांगा और तीनों बड़े मजे से फिल्म देखने चल पड़े। लाश वाला बैग बगल में रखकर तीनों ने करीब 1.5 घंटे तक फिल्म देखी। जब इंटरवल हुआ तो रेणुका उठी, बच्ची की लाश वाला बैग उठाया और जाकर वॉशरूम के कोने में धीरे से रख दिया। इसके बाद उसने समोसा खरीदा और वापस थिएटर में चली गई। तीनों ने बड़े मजे से समोसा खाया, फिल्म देखते देखते तालियां बजाई, मौज मस्ती की और फिल्म खत्म होने पर अपने घर लौट गई। इससे करीब 5 साल पहले 14 अप्रैल 1991 को यही औरत अंजना बाई अपने परिवार के साथ कोल्हापुर के नामी महालक्ष्मी मंदिर जा रही थी। बस स्टैंड पर एक दुधमुहा बच्चा अंजना बाई की गोद में था और वो लगातार रो रहा था। गुस्से में उसने उस मासूम के 2-3 जोरदार थप्पड़ मार दिए। बच्चा और जोर से चीखने लगा। अंजना बाई की आंखों में अब गुस्सा नहीं, झल्लाहट थी। वो एक कोने में गई और पूरी ताकत से बच्चे का गला घोट दिया। छटपटा रहे बच्चे की उसने गर्दन पकड़ी और सामने लगी लोहे की रेलिंग पर 2-3 बार उसका सिर दे मारा। बच्चे की चीख थम गई। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं। अंजना बाई ने धीमी आवाज में रेणुका और सीमा को पुकारा, कहा, इसके कपड़े बदल दो और जल्दी से मेरे हाथ धुलाओ। रेणुका के हाथ में वड़ा पाव था। अंजना बाई आराम से बैठकर वो खाने लगी। रेणुका और सीमा वहाँ से आगे बढ़े। इनके साथ एक मर्द भी था। कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा विक्रम हाई स्कूल के पास एक टूटा हुआ रिक्शा खड़ा था। तीनों ने आसपास नजर घुमाई और चुपचाप बच्चे की लाश को उस रिक्शा के नीचे सरका दिया। इस हत्याकांड के 3 साल बाद 18 अक्टूबर 1994 रात के करीब 12 बज रहे थे। तीनों महिलाएं सो रही थी। अचानक उनके पास सो रही एक 3 साल की बच्ची रोने लगी। अंजना बाई झल्लाते हुए उठी और 3 मंजिला घर की छत से बच्ची को नीचे झाड़ियों में फेंक आई। उसने नीचे आके रेणुका और सीमा से कहा, जाओ देखो वो झाड़ियों में पड़ी होगी। रेणुका और सीमा ने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उठी और झाड़ियों में पड़ी उस बच्ची की गर्दन को तब तक दबाया जब तक उन्हें उसके दम तोड़ने की तसल्ली नहीं हो गई। इसके 11 महीने बाद 29 अगस्त 1995 को ये तीनों महिलाएं नासिक पहुंची। इस बार भी उनके साथ एक मर्द था। उन्होंने मकवाना में किराए का एक कमरा लिया। अक्सर ये लोग नाग चौकी के पास एक घर के आसपास घूमते और फिर वापस लौट आते। एक दिन रेणुका और सीमा उस घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। एक औरत बाहर आई। उनके बीच कुछ बातचीत हुई, जैसे पुराने जानकार मिल गए हों। तीनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए। अंदर भी एक आदमी था और उसकी 2 बेटियां थी, एक 9 साल की और दूसरी 7 साल की। रेणुका और सीमा ने बड़ी बेटी को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बड़ी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है, हमारे साथ चलोगी? वो बच्ची तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ चलूंगी ना। उसके पिता ने बहुत समझाया लेकिन बच्ची नहीं मानी। उस छोटी बच्ची को लेकर वो दोनों लौट आई। घर पहुंचते ही अंजना बाई ने उसे गले लगाया और पूछा, कोल्हापुर चलोगी? बच्ची ने भी हामी भर दी। अगले दिन सभी बस से कोल्हापुर के लिए रवाना हुई। कोल्हापुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई, इसलिए उन्होंने बस स्टैंड के पास महाराजा होटल में एक कमरा लिया और अगली सुबह ही नरसोवारी के लिए एक टैक्सी बुक की। 9 साल की बच्ची अभी भी उनके साथ थी। कुछ घंटों के सफर के बाद टैक्सी एक गन्ने के खेत के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक अंजना बाई ने टैक्सी रुकवाई और सीमा और रेणुका उस बच्ची को लेकर नीचे उतरे। बच्ची से बात करते करते वो गन्ने के खेत की ओर चल पड़ी। खेत में बच्ची जैसे ही शौच करने बैठी, सीमा ने पीछे से उसका गला जोर से पकड़ लिया। किसी तरह बच्ची ने गला तो छुड़ा लिया, लेकिन खेत में लड़खड़ा कर गिर गई।
रेणुका कूदकर उसकी छाती पर बैठ गई और गला दबाने लगी। इसी बीच अंजना बाई वहाँ आ गई। उसने छटपटा रही बच्ची के हाथ पैर पकड़ लिए और कुछ ही देर में बच्ची का शरीर ठंडा पड़ गया। उन्होंने बच्ची को उठाया और पास की नहर में ले जाकर फेंक दिया। तीनों बिना शिकन के वापस गाड़ी में आकर बैठ गई और ड्राइवर से कहा, चलो अब मंदिर चलना है। ड्राइवर ने झिझकते हुए पूछा, अरे आपके साथ में वो बच्ची थी ना, कहाँ गई? सीमा थोड़ा झुंझलाई, फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, अरे उसकी माँ आई थी, उसी के पास छोड़ दिया। कुछ देर बाद सब एक मंदिर पहुँचे, दर्शन किए और फिर उसी चुप्पी में नासिक लौट आए। ये तीनों महिलाएं और इनके साथ चल रहा वो मर्द कौन था? ये लोग बच्चों का कत्ल क्यों कर रहे थे? 27 जुलाई 1996 दोपहर के वक्त शिव साई अपार्टमेंट में एक बच्चा लगातार रो रहा था। सीमा किचन में खाना बना रही थी। सीमा चिल्लाते हुए बोली, कितना रो रहा है, इसे चुप कराओ। तभी रेणुका ने बच्चे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगी, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ तो रेणुका गुस्से से तमतमा उठी। उसने बच्चे का गला दबाया और जोर से फर्श पर पटक दिया। चारों तरफ खून फैल गया। रात होते ही रेणुका उस बच्चे की लाश को बैग में भरकर सोसाइटी कंपाउंड के बगल में एक गड्ढे में फेंक आई। इस घटना के 2 महीने बाद 20 अक्टूबर 1996 को नासिक के बाजार में अंजना बाई, सीमा और रेणुका के साथ घूम रही थी। तभी एक औरत पीछे से दौड़ती हुई आई। उसने अंजना बाई का हाथ झपट लिया और गुस्से में बोली, मेरी बेटी कहाँ है? अंजना बाई सकपका गई, बोली, मुझे क्या पता, तुम्हारी बेटी है, तुम जानो। उस औरत ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, पिछले साल रेणुका और सीमा को तुमने घर भेजा था, वो मेरी क्रांति को ले गई और आज तक वो नहीं लौटी। मेरी बेटी कहाँ है? क्या किया मेरी बच्ची के साथ? आसपास भीड़ जमा हो गई। अंजना बाई गुस्से में बोली, वो धुले में है। अंजना बाई को थप्पड़ मारने वाली महिला उस 9 साल की बच्ची की माँ थी, जिसको 1 साल पहले इन औरतों ने बहला फुसला कर घर से लेकर गई और फिर गन्ने के खेत में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। वो औरत रोते हुए घर गई। अपने पति मोहन गावित से बोली, क्रांति, हमारी बेटी क्रांति, वो धुले में है। मोहन चौंक उठा। कौन कह रहा है ये? बाजार में वो औरतें मिली थी जो हमारी बेटी को ले गई थी, कुछ करो। बिना एक पल गवाए मोहन लुंगी और शर्ट पहनकर दौड़ता हुआ पंचवटी पुलिस स्टेशन पहुंचा। हाफते हुए कांस्टेबल परदेसी से बोला, साहिब, मेरी बेटी उन औरतों के पास है, मुझे मेरी बेटी दिलवा दो। कांस्टेबल ने पूछा, कौन औरतें? कहाँ ले गई तुम्हारी बेटी को? मोहन गावित बोला, 1 साल पहले मेरी पहली बीबी अंजना बाई की 2 बेटियां घर आई थी, वो मेरी बेटी को ले गई। मेरी दूसरी बीबी प्रतिभा ने आज उन्हें देखा। FIR दर्ज करो साहिब, मेरी बच्ची को ढूंढ दो। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अब शुरू हुई उन तीनों औरतों की तलाश। 3 नवंबर 1996 को नासिक के उसी बाजार में 2-3 पुलिस वाले गश्त पर थे। तभी एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ वहाँ पहुँची। कांस्टेबल परदेसी की नजर उन पर टिक गई। हुलिया, उम्र सब हालिया FIR से मेल खा रहा था। कुछ देर देखने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जीप में बैठाकर थाने ले आए। जिस पुलिस टीम ने अंजना बाई, रेणुका और सीमा को पकड़ा, उसमें से एक पुलिस ऑफिसर पहले भी अंजना बाई और उसके साथियों को चोरी के आरोप में पकड़ चुका था। थाने पहुंचते ही कांस्टेबल परदेसी ने मोहन गावित को फोन किया। मोहन आया और गुस्से से फट पड़ा, मेरी बेटी कहाँ है? उसे बहला फुसला कर ले गई थी ना, कहाँ है मेरी बच्ची? वो तीनों कुछ नहीं बोली। इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े ने पूछताछ शुरू की। ये दोनों तेरी बेटियां हैं, इनका बाप कौन है? अंजना बाई बोली, साहब, रेणुका का बाप ट्रक ड्राइवर था, छोड़कर भाग गया। फिर मोहन मिला, सीमा उसी की बेटी है, उसने भी एक दिन घर से निकाल दिया। मोहन ने सफाई दी। साहिब, ये चोरी करती थी, रोज पुलिस घर आती थी, इसलिए निकाल दिया। चीफ ऑफिसर शशिकांत बोड़े ने गुस्से में डंडा जमीन पर पटका और कुर्सी खिसकाई। अब की बार अंजना बाई डर के मारे टूट गई। बोली, साहब, 1952 तक मैं नासिक में रहती थी। गरीबी में पैदा हुई। 14 साल की उम्र में पहली बार सब्जी चुराई, फिर बिस्कुट, चॉकलेट, धीरे धीरे पॉकेट मारने लगे, चेन और मंगलसूत्र चुराने लगे। रेणुका का बाप कहाँ है? अंजना बाई ने कहा, पहले मर्द से मेरी एक बेटी है रेणुका, वो ट्रक चलाता था, फिर कूली का काम करने लगा। जब वो काम पर जाता तो मैं चोरी करने के लिए निकल जाती। घर आती तो मेरा मर्द मुझे बहुत मारता,
कहता था तू धंधा करती है। एक दिन वो हम दोनों को छोड़कर भाग गया। मैं रेणुका के साथ रेलवे स्टेशन के पास रहने लगी, भीख मांगी, फिर दोनों ने चोरी शुरू की। हमने कई शहर बदले। 1970 में खानदेश में रिटायर्ड फौजी मोहन मिला, उससे सीमा हुई। लेकिन जब बार बार पुलिस घर आने लगी तो मोहन ने हम तीनों को घर से भगा दिया। मैं रोती बिलखती दोनों बेटियों के साथ नासिक आ गई। पुलिस पूछताछ में अंजना बाई ने ये भी बताया, शिरडी में रेणुका को राजू बोड़े मिला, शादी हुई, बेटा आशीष हुआ। लेकिन शादी ज्यादा दिन नहीं चली। फिर पुणे गई, जहाँ किरण शिंदे से प्यार हुआ और 1989 में शादी कर ली। दोनों के बच्चे भी हैं। इंस्पेक्टर बोड़े ने फिर पूछा, क्रांति कहाँ है? तभी अंजना बाई झल्लाते हुए बोली, मैंने उसे मार दिया, मारकर फेंक दिया। बोड़े सन्न रह गए। उन्हें लगा 1991 से 1996 के बीच दर्ज हुए 13 बच्चों की किडनैपिंग और मर्डर के केसेस में कहीं इन्हीं का तो हाथ नहीं। उन्होंने कड़क आवाज में अंजना बाई से पूछा, क्रांति के अलावा और कितने बच्चों को किडनैप करके मारा है तुम लोगों ने? सवाल सुनते ही अंजना बाई के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। कुछ देर सोचकर वो एकदम से बोली, 13 मारा तो मैंने बहुत बच्चों को है, लेकिन गिनती याद नहीं। पुलिस रेणुका के पति किरण शिंदे तक पहुंची। किरण कांपते हुए बोला, साहब 3 मेरे बच्चे हैं, एक रेणुका के पहले पति का है। मैं बच्चों की देखभाल करता हूँ, ये सभी चोरी करते हैं। मैं भी कभी कभी गया हूँ। पुलिस पकड़ती थी तो छुड़ाने के लिए मैं पैसे देता था। घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें इन तीनों के नाम बदले हुए थे। पुलिस ने अंजना बाई का कमरा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंजना बाई के घर पहुंची पुलिस ने जब कमरा खोला तो देखा वहां दीवारों पर हर तरफ खून के धब्बे थे। इतना ही नहीं, वहां बच्चों के खून से सने कपड़ों का ढेर भी लगा था। चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर शशिकांत बोड़े रेणुका के पति किरण शिंदे को लेकर थाने पहुंचे और पूछताछ शुरू की। तेरे घर पर मिले वो कपड़े किसके थे? साहब वो किडनैप किए हुए बच्चों के थे। अंजना बाई, रेणुका और सीमा पहले बच्चों को किडनैप करती थी, फिर उन्हें मार देती थी। सुनते ही तुरंत शशिकांत बोड़े ने अपनी टीम से कहा, महाराष्ट्र में 1990 से 1996 के बीच अलग अलग थानों से गायब हुए या मर्डर किए गए बच्चों की लिस्ट निकालो। जांच की कमान अब सीआईडी ऑफिसर सुहास नाथ गौड़ा को सौंपी गई। जिन बच्चों की लावारिस लाश मिली थी उसे भी खंगाला जाने लगा। पुलिस ने किरण को गायब हुए बच्चों की लिस्ट और फोटो दिखाने शुरू किए। किरण पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर बताना शुरू किया। साहब सब 1990 से शुरू हुआ था। अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों ने सबसे पहले कोल्हापुर से संतोष को उठाया, बस स्टैंड पर मारा और लाश विक्रम हाई स्कूल के पास फेंक दी। इसके बाद एक एक कर कई बच्चे उठाए, बंटी, गुड्डू, अंजलि, क्रांति। ये तीनों कच्ची बस्तियों से बच्चों को उठाते, कभी चोरी करवाते, कभी भीख मंगवाते। जो काम ना आए उसको मार देते। इनमें क्रांति, देवली, मीना, पंकज जैसे कुछ बच्चे अच्छे परिवार के भी थे जिनका मर्डर किया गया। चारों के खिलाफ हत्या, अपहरण और साजिश की गंभीर धाराओं 120B, 302, 365, 342, 344 में मुकदमा दर्ज हुआ। सीआईडी ऑफिसर सुहास नाथ गौड़ा ने 3 महीने में चार्जशीट फाइल कर दी। किरण का कम इन्वॉल्वमेंट होने की बात को देखते हुए उसे सरकारी गवाह बना दिया गया। अब पुलिस चारों को उन सभी जगहों पर ले गई जहां इन लोगों ने इन मासूमों की डेड बॉडीज को फेंका था। कुछ के तो कपड़े तक नहीं गले थे, चप्पलें भी पास ही पड़ी थी और एक बच्ची के कान की बाली भी मिली। सीआईडी ऑफिसर नाथ गौड़ा ने इन मासूमों की हत्या का कारण पूछा तो लाल आंखों से एक टक निहारती हुई अंजना बाई हंसने लगी और फिर झल्लाते हुए बोली, भीख नहीं मांगते थे, चोरी नहीं करते थे, तो मार दिए। तभी किरण बीच में एकदम से बोला, बड़े बच्चों को किडनैप करने के बाद ज्यादा दिनों तक एक जगह नहीं रख सकते थे। अगर वो किसी से कुछ कह देता तो हम फंस जाते, इसलिए उसे या तो कहीं ले जाकर छोड़ देते या किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मार देते। रेणुका भी तुरंत बोल पड़ी, एक बार अपने बेटे आशीष को गोद में लेकर किसी का पर्स मारा। जब पकड़ी गई तो कहा कि बच्चे के लिए सब कर रही हूँ, नहीं तो बच्चे को जमीन पर पटक देती। लोग तरस खाकर कहते बेचारी का बच्चा गिर गया, इसे जाने दो। अब इलाज कराना पड़ता, पैसे खर्च होते, इसलिए मार देते। अब पुलिस ने मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर हर शहर में लोगों से पूछताछ शुरू की। आसपास के लोगों ने बताया इनके घर से हर वक्त बच्चों की रोने की आवाज आती थी, फिर अचानक सब खामोश हो जाता। 19 फरवरी 1997 से कोर्ट में केस चला। कोल्हापुर की सब जेल में अंजना बाई, रेणुका शिंदे, सीमा गावित और किरण शिंदे बंद थे। ठीक 6 महीने बाद
17 दिसंबर 1997 को अंजना बाई जेल में ही हार्ट अटैक से मर गई। अब मुकदमा रेणुका शिंदे और सीमा गावित के खिलाफ था। अंजना बाई, रेणुका शिंदे और सीमा गावित की तरफ से कोल्हापुर के एडवोकेट मनिक मुलिक ने केस लड़ा। इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोर्ट में महालक्ष्मी धर्मशाला के रजिस्टर की एंट्री, पल्लवी लॉज की एंट्री, प्रतिभा, मोहन गावित, किरण के बयान सहित कुल 156 गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए। सरकार की तरफ से इन तीनों के खिलाफ केस लड़ते हुए सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम ने कोर्ट से कहा, एक माँ अपनी 2 बेटियों के साथ 6 साल तक मासूम बच्चों को किडनैप कर मारती रही, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए। हम देर से आए हैं, लेकिन सभी बच्चों को उनके माता पिता को न्याय मिलना चाहिए। पूरे देश की नजर कोर्ट पर है। बचाव पक्ष के एडवोकेट मनिक मुलिक ने कहा, माय लॉर्ड, कोई चश्मदीद नहीं है, सिर्फ किरण की गवाही है जो खुद भी अपराधी था। इसमें अंजना बाई का हाथ है। इन दोनों बहनों को कम से कम सजा दी जाए। उज्जवल निकम ने कोर्ट से कहा, जिस माँ के अपने 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने 12-13 मासूमों की जान ली है। बेरहमी से दीवार में लोहे की रॉड पर पटक कर मारा है। ऐसी मानसिकता का व्यक्ति यदि समाज में जिंदा रहेगा तो पूरा समाज डर में जिएगा। ये देश का पहला ऐसा मामला है और अब ये आखिरी मामला होना चाहिए। किडनैप किए जिन 2 बच्चों को अंजना बाई ने छोड़ा था, उन बच्चों ने भी कोर्ट में बयान दिए। 22 जून 2001 को कोल्हापुर सेशन कोर्ट के एडिशनल जज GL एडके ने 1100 पन्नों के जजमेंट में 9 में से 6 बच्चों के मर्डर के मामलों में रेणुका और सीमा को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड सुनाया। पुलिस को 9 में से सिर्फ 7 की ही डेड बॉडी के फोटो या सबूत मिले थे। एडिशनल जज GL एडके पूरी बहस को सुनने के बाद भरे मन से कहते हैं, ये पूरा खूनी खेल प्री प्लान था। इन्होंने पंकज नाम के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। उसकी बॉडी से पोस्टमार्टम टीम ने 42 जख्म के निशान दर्ज किए थे। इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है? अगर कानून में मौत से बड़ी कोई सजा होती तो मैं इन्हें वही देता। इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। आरोपी रेणुका शिंदे और सीमा गावित को मृत्यु दंड दिया जाता है। रेणुका और सीमा ने हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और आखिर में राष्ट्रपति तक गुहार लगाई, लेकिन सभी जगह से फांसी की सजा बरकरार रही।